घोसी उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई स्याही फेंकने के बाद चुनाव प्रचार छोड़कर भागे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान। उपचुनाव के परिणाम से पहले जनता ने बीजेपी प्रत्याशी को दिखाई औकात। उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने की घटना से बैकफुट पर बीजेपी हाईकमान। घोसी विधानसभा सीट को लेकर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी की ओर से उत्तर प्रदेश के कई सियासी दिग्गजों ने दांव लगा रखा है, जिसमें हाल ही में एनडीए का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की जीत का दमदार दावा किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, राजभर ने कहा था कि राजभर की नाक का सवाल है और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराकर राजभर अखिलेश यादव को सैफई भेजने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले ही प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को लेकर घोसी की जनता के बीच में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी झलक तब देखने को मिली जब चुनाव प्रचार के दौरान विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले एक गांव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आज जनता दारा सिंह चौहान का दमदार स्वागत करने के लिए बैठी है। काफिले से उतरकर जैसे ही दारा सिंह चौहान आगे बढ़े, दो युवकों ने बीजेपी उम्मीदवार के ऊपर काली स्याही फेंक दी। उम्मीदवार पर स्याही फेंकने की इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुई इस कदर बेइज्जती के बाद बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी उपचुनाव में फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के द्वारा इस घटना का पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर धकेला जा रहा है। दारा सिंह चौहान ने इस बात का दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की शय पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी पर हत्या को अंजाम देने का आरोप लगाया था। हालांकि उपचुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार की हुई इस कदर बेइज्जती ने काफी हद तक यूपी में हो रहे उपचुनाव के परिणाम तय कर दिए हैं और अभी से राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या बीजेपी सरकार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के जवाब घोसी की जनता उपचुनाव में बीजेपी को हार की गर्त में धकेल कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।